पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। यह शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज। और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है।
कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डेस्क के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। चलो हमारी कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। टिफनी, क्या तुमने तय कर लिया है तुम क्या खाना चाहती हो? तस्वीर कहाँ है? न्यूरल नेटवर्क ने मेरे लिए यह सब किया है। मैं इसे हाथी, शार्क और लॉक के आकार में चाहती हूँ। वे अभी बहुत लोकप्रिय है। क्या बढ़िया आइडिया है टिफनी। मैं अभी लॉक बनाना शुरू करूँगी। इसका नाम है तुम साहुर। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। परतें चॉकलेट की होंगी और क्रीम वनीला की होगी। हम प्रत्येक लेयर को क्रीम से ढक देंगे। चलो एक लंबा गोल केक बनाते हैं। ऐसे, फिर इसे ऊपर से ढक देंगे। ओह, यह कौन है? टिफनी, बेटा मुझे फिर से दिखाओ। ओह ठीक है दादी, लीरी लारी ला डिश बनाओ। ओह, तो यह एक हाथी है, लेकिन ये हरा क्यों है? ठीक है, मैं बना दूंगी। मेरे पास सिर्फ एक कैक्टस है। चलो ऊपर एक हाथी की टोपी लगाते हैं और प्यारे जूते लगाते हैं। हो गया, बस यह कांटेदार है। एलिस, क्या तुमने केक बनाया? हाँ, ये उसके जैसा दिखता है। ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे तस्वीर में है। चलो पैर और हाथ जोड़ते हैं और उसका पसंदीदा क्लब। ओह, दादी गिर गई। उनके पास कितना मजेदार हाथी है। ये मजेदार है। आउच, मेरी उंगली। शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? ओह, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मुझे शार्क बनाना है। चलो आटे से शुरू करते हैं, फिर डो बनाते हैं और फिर केक बनाते हैं। वाह, पता नहीं कैसे बनेगा। बस एक सेकंड, लगभग हो गया। बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है जैसा टिफनी ने मुझे दिखाया था। इसे ट्राई करो बेबी। वाह, आपने वाकई मेरी तस्वीरों के आधार पर केक बनाए। यही तो मैं चाहती थी। मैं इसे अभी चखना चाहती हूँ, लेकिन दादी की डिश में कुछ गड़बड़ है। क्या इसे खा सकते हैं? आउच, मेरी उंगली, कांटे चुभ गए। ओह, माफ करना टिफनी, मैंने असाइनमेंट गलत किया। उफ, मैं इसके बजाय एलिस का केक ट्राई करूंगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट। और यहाँ हम फिन ट्राई करेंगे। कितना मीठा। और अब केक। मुझे केक बहुत पसंद है। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा, एलिस या शेफ? तय हो गया, शेफ आप जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस बार मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। शेफ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने केक बनाने का फैसला किया है जो तुम्हें पसंद है। क्या तुम इसे खाना चाहोगी? मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे फेवरेट स्किटल से चमकाया है। ये देखो। ओह नहीं, आप कैंडीज के साथ कुछ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत सारी कैंडीज चाहिए। ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं। मुझे एक सांचा चाहिए। केक से एक गोल काटेंगे और अब इसे क्रीम से ढक देंगे। सबूत अच्छे से। फिर ऊपर एक और केक रखेंगे
इसे भी क्रीम से ढक देंगे। यह एक अलग रंग का है। मैं एक रंग बिरंगा केक बनाना चाहता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। और अब दूसरा लेयर। अब इसके बाद बारी आती है स्कीटल्स की, लेकिन छोटा पैकेट नहीं, सबसे बड़ा पैकेट। हम इसे सीधे केक के अंदर डालते हैं। इसके लिए मैंने केक की परतों में एक छेद किया है। इसे केक के एक टुकड़े से ढक देंगे। सुपर! अब बस केक पर लाल आइसिंग डालना बाकी है। इसे अच्छे से हर ओर लगाना है, बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और एस अक्षर जोड़ना जरूरी है। ये एक बड़ी कैंडी की तरह दिखता है। ओह, तो मुझे भी पता है कि क्या करना है। मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारा। इसे एक कटोरे में डालते हैं। इसके बाद इसे हेयर ड्रायर से पिघलाते हैं। गर्म हवा इसे 1 सेकंड में पिघला देगी। कूल! चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमें इसे फ्रीज करना है। मैं स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। कितना पावरफुल हेयर ड्रायर है। मैं इसे कैसे बंद करूँ? रुको। उफ, ये बंद हो गया। ओ नहीं, मेरी विग कहाँ चली गई? अभी यह मेरे पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? और क्या तुम्हारे पास मेरा चश्मा भी है? वापस दो, मैं उसके बिना नहीं देख सकती। और मुझे मेरे बाल वापस दे दो। यह बहुत मजेदार है। शायद ये तुम्हें सूट करता है। और मुझे मॉल्टीसर्स चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे। इसे पूरी तरह से भरेंगे। दूसरे चॉकलेट के आधे हिस्से से ढक देंगे। मॉल्टीसर्स का लेवल लगाएंगे। ये एक विशाल मॉल्टीसर जैसा दिखता है। मुझे अपने आप को संभालने दो। तुम लोगों ने सब कर भी लिया? मुझे जल्दी करनी है। मैं तरबूज का इस्तेमाल करती हूँ। इसे काटते हैं 2 हिस्सों में। अब गुदा निकालते हैं। इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। मैंने सारा गुदा निकाल लिया है। अब तरबूज के गुदे की बॉल्स को अंदर डालेंगे और फिर अंगूर और ब्लैकबेरी से इसे सजाएंगे और तरबूज के दूसरे हिस्से से ढक देंगे। मैंने सब कर लिया। टिफनी, इसे खाकर बताओ। वाह, आप सबने कर लिया। मॉल्टीसर्स, तरबूज और स्कीटल्स। चलिए स्कीटल से शुरू करते हैं। इसे काटते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। वाह, तो ये केक है जिसमें बहुत सारे स्कीटल्स हैं। वाह, शानदार, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा था। मुझे अपना मुंह पोंछना है। अब मैं मॉल्टीसर्स खाना चाहती हूँ। चलो इसे काटते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे मॉल्टीसर्स हैं और एक चॉकलेट बॉल। बढ़िया। चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे मॉल्टीसर्स में ज्यादा दिलचस्पी है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कमाल का स्वाद। और अब सिर्फ यह तरबूज चखना बचा है। चलो इसे काटते हैं। ओह, ये अजीब है। तरबूज अंदर से खाली है। दिलचस्प। ओह, लेकिन अंदर तरबूज के गुदे और अलग अलग बेरीज के बॉल्स हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन शेफ जीत रहा है। वाह, ये मेरी दूसरी जीत है। टिफनी, धन्यवाद। दादी, आपने देखा, मैं सबसे अच्छा हूँ। अब मेरे लिए कुछ रोल बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ आ गया है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। नोरी लेंगे, उस पर चावल डालेंगे, फिर सब कुछ फैलाएंगे। वाह, बढ़िया। इसे पलट देंगे, फिर क्रीम चीज और खीरा डालेंगे। अब हम इसे रोल कर सकते हैं। हमारा रोल तैयार है और हमने उस पर लाल मछली रखी है। सभी को क्लासिक फिलाडेल्फिया पसंद है। मुझे यकीन है कि टिफनी को यह रोल पसंद आएगा। चेरी टमाटर से सजाएं, वसाबी डालें। ये एक बेहतरीन डिश है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है।
मुझे खीरा और सब्जी छीलने वाला गैजेट चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल खीरे के पतले स्लाइस बनाने के लिए करूंगी। बस हाँ, ऐसे यहाँ रखती हूँ। अब ब्लेंडर निकालती हूँ। इसमें 3 शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसे ढककर ऑन करेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सब कुछ कट ना जाए। चलो, अपना काम हो गया। एक चम्मच लेकर इसे बाहर निकालती हूँ। यह फीलिंग होगी। यहाँ मैंने पहले ही क्रीम चीज डाल दी है। इसे रोल करके प्लेट में रख देंगे और ऊपर से और भी सब्जियां डालेंगे। उफ, दादी को समझ में नहीं आता कि सब्जी रोल किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन मीठे रोल की बात ही अलग है। थोड़ा गम लेंगे, छेले लेती हूँ। एक रोलिंग पिन निकालें और उन्हें एक परत में रोल करेंगे। और अब थोड़ी क्रीम लेंगे, इसे डालेंगे बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और फिर M&M's डालेंगे, गमी बेयर और नट्स कैंडी। फिर इसे रोल करेंगे, प्लेट पर रखेंगे। मेरे रोल बहुत बड़े लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बॉन एपेटिट। वाह, मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। चलिए क्लासिक फिलाडेल्फिया से शुरू करते हैं। इसे खाते हैं। मैं इसे चॉपस्टिक से नहीं उठा पा रही। ठीक है, फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी। स्वादिष्ट है। और इसमें क्या है? क्या यह सब्जी का रोल है? ये बहुत खराब है, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो कुछ और खाते हैं। वाह, ये एक मीठा रोल है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं हैरान हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे बेहतर कुछ भी नहीं खाया है। तो कौन जीता? ओह, अभी तक समझ नहीं आया। एलिस, तुम जीत गई। वाह, शुक्रिया, ये मेरी पहली जीत है। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक? ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस ये अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, या अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ, चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो
जो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही। हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक। छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो
दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे एक कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये यह कोई नई चुनौती है क्या? इन सब कैंडीज को देखो, ये यहाँ क्यों है? 1 2 3 1। ओह, यह आपका पहला टास्क है। ठीक है, मैं समझ गया। देखते हैं हमारे पास क्या है। चॉकलेट, हमें यही चाहिए। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चॉकलेट को टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, चलो हो गया। और अब हमें इसे पिघलाना है। कटी हुई चॉकलेट को एक बर्तन में डालेंगे और गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से हो रहा है। बस चलो इसे मिलाते हैं। अब सांचे लेते हैं। ये सिलिकॉन वाले एकदम सही हैं। लिक्विड चॉकलेट लेंगे और उसे सांचों में डालेंगे। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि चॉकलेट सांचों पर अच्छी तरह फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें यह चाहिए। ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे भी चॉकलेट चाहिए होगी, लेकिन मैं और भी लूंगी, बहुत सारे। और बस इतना काफी है। अब इसे पूरी तरह पिघलाना है।
हमें ढेर सारी स्वादिष्ट लिक्विड चॉकलेट मिलेगी। और जब तक हमें इंतजार करना है, हम थोड़ा खेल सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। उफ! ओह, क्या है? अरे नहीं, मेरी बॉल! ये मेरी फेवरेट बॉल थी। रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गई। थैंक यू दादी। मैं अपने फटे बॉल का कुछ अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। वाह, हो गया। हमें बस एक आधा हिस्सा चाहिए। इसे उल्टा कर देती हूँ और अब हमारे पास एक बढ़िया चॉकलेट मोल्ड है। इसमें चॉकलेट डालेंगे और फिर इसे पूरी सतह पर फैला देंगे। ये और बची हुई चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। वाह! अब हमें चॉकलेट को ठंडा करके सख्त होने देना है। वाह! देखो हमें क्या मिला है। अब यहाँ कैंडीज डालेंगे। बहुत सारे डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। वाह! इतनी सारी कैंडीज। अब दूसरे आधे हिस्से से ढक देती हूँ और अब हमारे पास एक बड़ी चॉकलेट बॉल है। देखो ये कितनी शानदार है। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। हाँ, तो अब मेरी बारी है। एक स्टिक, एक सेब और एक ग्लास चॉकलेट लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, चॉकलेट में सेब। वाह! अब सेब को किसी स्वादिष्ट चीज में लपेटते हैं, जैसे कि इसमें। दूसरे सेब को दूसरे स्प्रिंकल्स में, तीसरे को तीसरे में, अलग अलग। कितना खूबसूरत है। सारे सेब को एक प्लेट में सजा देंगे। बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, इसे रख दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। अब मैं तुम्हें सही तरीके से डेकोरेट करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। चलो पिस्ता के स्वाद वाले पेस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। वाह, ये हो गया। अब एप्रिकॉट, उसे भी मिलाएंगे। अब अंगूर, ब्लूबेरी, सुगंधित स्ट्रॉबेरी और अंत में केला। इसके बिना कैसे काम चलेगा। अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स लेते हैं और भरते हैं। उन्हें जमने देना है। फिर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और उसके सख्त होने तक इंतजार करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। देखो यह कितना शानदार बना है। बस अब इसे खूबसूरती से परोसना बाकी है। ये तुमने देखा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। हाँ, हम सब तैयार है। वाओ, यह तो बहुत सुंदर है। वाओ, छोटी चॉकलेट कार। मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया। इनमें कितनी रंगीन फीलिंग है। मैं इसे तुरंत खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे क्या है? वाओ, कितना बड़ा चॉकलेट बॉल। अब देखते हैं अंदर क्या है। वाओ, कितनी सारी कैंडीज है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, यह तो कमाल का है। वाओ, यहाँ बहुत बढ़िया कैंडीज है। कितना अनोखा स्वाद है। और ये क्या है? चख कर देखता हूँ। अच्छा स्वाद है। लेकिन मुझे क्या चुनना चाहिए? चॉकलेट कार जीत रही है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब आपको केक बनाना है। तैयार है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी शुरू करती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। हालांकि यह क्रीम मेरे काम आएगी। इसे स्पॉन्ज केक की पहली लेयर पर लगाएंगे और दूसरी परत पर हरी क्रीम लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह हर ओर लगाएंगे। ये अच्छे से मिला देता हूँ और अब पीली क्रीम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वाओ, और नारंगी वाले के साथ। मेरे केक को सजाने का समय आ गया है। थोड़ा सजा देता हूँ ऊपर से ये फॉन्डेंट। ये बहुत सुंदर लगेगा। वाह,
ये देखो कितना सुंदर गुलाबी रंग। ये देखो ये कितना अच्छा बन गया है। अरे देखो मैंने भी अच्छा केक बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा केक चाहिए। अरे नहीं, मुझे सब तुरंत ठीक करना होगा। ऐसे और एक और लेयर। अब यह उस केक की तरह लग रहा है, बस इसे सजाने की जरूरत है। मैं इसके लिए क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारा डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। अब इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। कुछ फूल बना देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान होगी। बहुत सुंदर। दादी मैंने भी केक बनाया है, देखो। वाह बहुत सुंदर है, होशियार लड़की। वाह वो देखो, यह असली केक है। देखो कितना अच्छा है। यह कितना लंबा है, एक विशाल केक। हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया, हट जाओ। देखते कौन जीतता है। ओह मेरा तो बहुत ही छोटा है, मुझे कुछ करना होगा। मेरा केक ऊंचा होना चाहिए। ओह लगता है मुझे समस्या का समाधान मिल गया है। वाह इतनी जल्दी। अब देखते हैं किसका केक बड़ा है। ये यहाँ। ओह ये सब गिर गया। इसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसे किसी तरह सुरक्षित करना होगा ताकि ये गिरे नहीं। हाँ हमें यही चाहिए। इसे ऐसे लगाती हूँ। सुपर, अब सब ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तैयार हैं। ओहो कितना खूबसूरत है। वाह यह तो कमाल का केक है। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट, बस यम्मी। हाँ और अब तुम हैंडसम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह यह भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब यह आखिरी दावेदार। वाह इसे लेता हूँ अपने हाथों से, चखता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। चुनाव बहुत मुश्किल है। तो विनर है बेशक ये झाड़ू वाला केक। विश्वास नहीं हो रहा है मैं जीत गई। एक आखिरी डिश बाकी है और हम डोनट्स बनाएंगे। मैं समझ गई, मैं पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले डो तैयार करते हैं और उससे मनचाहे आकार के टुकड़े बनाते हैं। ये पहला तैयार है और इसे तेल वाले पैन में डाल देंगे। इसे पलटकर भी फ्राई करना है। ओह ये बहुत गरम है। ये यहाँ रख देती हूँ प्लेट में। और अब हमें एक सिरिंज चाहिए। ओह इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ये जैम के लिए है। सिरिंज में जैम लेंगे और इसे सीधे डोनट में डाल देंगे। हो गया, बस पीसी हुई चीनी छिड़क कर परोसना बाकी है। सब कुछ तैयार है। हाँ ओह माफ करना शेफ, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दादी। तो मैं कहाँ था? हाँ हम जेली बना रहे थे। जेलेटिन डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे इस तरह के स्पेशल सांचों में डालेंगे। वाह ये गया। और अब थोड़ा इंतजार करते हैं इसके जमने तक। और लो गमी डोनट तैयार है। ओह कितना खिलौना है। मैं डो से लिपटी हुई हूँ, ये मुझसे चिपक गया है। ओह मुझे डो पसंद नहीं है। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे यही चाहिए, एक लाजवाब स्वादिष्ट और सबसे जरूरी रेडीमेड डोनट। इसे चखकर बताओ। वाह देखता हूँ। अरे वाह कितने अनोखे डोनट्स हैं। शुरुआत करते इससे। कितना मजेदार है। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? हाँ ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये तो दिलचस्प है। कितना बड़ा पीस है। ये क्या है? इसे खाना कितना मुश्किल है। उफ छोड़ो हटाओ इसे। और विनर है ये डोनट।
नट्स। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। होगा ये नीड, बस करो। चलो देखे ब्रिटनी क्या चाहती है। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसे देखो। यह एक कॉकटेल है। मुझे एक सुंदर स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दादी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं बस एक कद्दू लेने गई थी। मुझे पहले से पता है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे पौष्टिक ड्रिंक बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ब्रिटनी को विटामिन की कमी है, इसलिए मैं एक कद्दू में एक सब्जी स्मूदी बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरे कद्दू को छील लिया है और अब ब्रोकली और पालक लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। अब एक ब्लेंडर लेते हैं, पर यह काम कैसे करता है? हाँ, शायद इस तरह। हाँ, यह काम कर रहा है। और अब सब कुछ सजा देते हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इनीड, मेरी मदद करो। अरे, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखो दादी, आपका चश्मा गिर गया। धन्यवाद इनीड। देखते हैं मैंने क्या किया है। बढ़िया, बस स्ट्रॉ डालने की जरूरत है और यह ब्रिटनी के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ओह, इतनी बदबू आ रही है। दादी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन सब्जियों का एक ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक कमाल की ड्रिंक बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में क्रीम डालें, लेकिन दूसरे में बहुत सारे गमी बेयर्स होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे थोड़ा फैंटा चाहिए। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे गमी बेयर्स के साथ डालते हैं। क्या तुम सब फैंटा से नहाने के लिए तैयार हो? और अब सब कुछ मिलाना होगा। ये अब इंतजार कर रहे हैं। लगता है क्रीम तैयार हो चुकी है और यह रहा मेरा ड्रिंक। यह इतना रंगीन है। अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। सुपर। और अब क्रीम डालें। चलो बाहर निकलो। चलो ठीक है, मैं अपने हाथों को थोड़ा गंदा कर सकती हूँ। इसे इस तरह डाल दिया और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और फिर बहुत सारे नट कैंडीज। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ड्रिंक तैयार है। रुको, अब मेरी बारी है। यह सभी रंगीन बकवास चीजों को हटाना होगा और इसके बदले में अपनी चीजें ला रही हूँ। मैं अपनी सिग्नेचर ड्रिंक बनाऊंगी। मुझे केवल अपना पोषण चाहिए। आखिर केमिस्ट्री सब कुछ का हल है। सही ड्रिंक बनाने के लिए मुझे केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ब्रिटनी ने निश्चित रूप से ऐसी ड्रिंक पहले कभी नहीं पी होगी। वाह वेंसडे, तुम तो एक असली साइंटिस्ट हो। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कॉकटेल के साथ ग्लास भर दिया है। अब बस मेरी सीक्रेट सामग्री बची है। मुझे बस सब कुछ मिलाना होगा। उप्स, जाहिर है सब कुछ एक साथ मिलाना बुरा आइडिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बस यह आखिरी स्टेप। सुपर, यह तैयार है। ब्रिटनी, तुम ये ट्राई कर सकती हो। वाह, सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, इसमें धुआं है। ये अच्छा है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये कितना खट्टा है, बहुत खराब है। ये एक ग्लास में 100 नींबू की तरह है। पता नहीं यहाँ क्या है। क्या ये कद्दू है? छी, ये एकदम घिनौना है। क्या? नहीं ब्रिटनी, तुमने क्या किया? मैं गीली हो गई हूँ। मुझे माफ करो दादी, आपका ड्रिंक बहुत ही गंदा है। और अब मैं इस ड्रिंक को पीकर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना बड़ा और रंगीन। चलो ट्राई करें। हाँ, यह बहुत टेस्टी है। मुझे ये पसंद आया। मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह मैंने बनाया है। मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन। इस बार मुझे कुछ बहुत ही शानदार खाना है। मुझे सुशी रोल चाहिए। क्या आप ये सब बना सकते हैं? सुपर, चलो शुरू हो जाओ। यह क्या है? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं पहले जाना चाहती हूँ। चलो नोरी लेते हैं और अब चावल। सुपर, हम नोरी के अनुसार चावल फैलाते हैं। मैं सुशी बना सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने बार सुशी बनाया है? बहुत बार। और जाहिर है मेरे सुशी रोल मेरे जैसे ही रंगीन होंगे। और अब मुझे भरने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? छी, इसी तरह की घिनौनी मछली, कच्ची। ओह, यह कच्ची है। ये बहुत खराब है। मैं एवोकाडो और मैंगो रोल बनाने जा रही हूँ। ये सच में स्वादिष्ट होने वाला है। ओह, मैं आपको सब्जियों और फलों को काटने के लिए अपनी तकनीक दिखाने जा रही हूँ। यह काम कर गया। इन्हें चाकू दूर रखो। क्या कर रही हो? तुम इस तरह चाकू से नहीं खेल सकती हो।
और अब मुझे सब कुछ रोल करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट भी होगा। सुपर, मैंने कर लिया। मैंने इसे काट भी दिया। अब बस इस सुशी रोल पर क्रीम डालनी है, थोड़ा पीला और सफेद क्रीम। यह स्वादिष्ट और मीठा होगा और इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपनी डिश सर्व करूंगी। ये अच्छा लग रहा है। दादी, यह देखो, यह तो एकदम बेकार है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सुशी को ठीक से कैसे बनाया जाता है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें चावल की जरूरत होगी, बस इसे एक बॉल बनानी है। आगे क्या करना है? ओह हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं सब कुछ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। नोरी के ये स्कल बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो नोरी को एक और बॉल को सजाते हैं और अब कैवियर डालना होगा। मैं इसे सावधानी से अपने ट्वीजर की सहायता से उठाऊंगी। ये मेरी सुशी की आंखें होंगी। और अब क्रीम चीज बचा है। इसके साथ मैं प्यारे मकड़ी का जाला पैटर्न बना सकती हूँ और थोड़ी लाल मिर्च। और अब केवल इसे सर्व करने के लिए प्लेट चाहिए। ओह, क्या मेरे छोटे कॉफिन में चमगादड़ था? मैंने उसे कहा था मेरे कॉफिन से दूर रहने। ठीक है, हम सुशी को इस पर सजाते हैं और वसाबी डालना है। हो गया। वाह दादी, सो मत। ओह माय गॉड, तुम्हारा सुशी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेबी ब्रिटनी के रोने से पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि सुशी कैसे बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज है नोरी, चावल, मछली भी डाली जा सकती है, कुछ खीरे और मुझे क्रीम चीज भी चाहिए। हाँ, यह काफी है। हम सब कुछ रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद यह फिर भी काम कर जाए। नहीं, यह बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सुशी रोल कैसे बना लिया। दादी, आपने क्या कर दिया? मैं अब यह अपने तरीके से करूंगी। यह बहुत आसान होगा। मैं एक केक बनाऊंगी। हमने नोरी को नीचे रखा, फिर बहुत सारा चावल। सुपर, अब क्रीम चीज स्प्रेड करते हैं। वाह, अब केवल खीरे और बहुत सारी मछली के टुकड़े डालते हैं और फिर ऊपर यह थोड़ा सा गार्निश। बहुत बढ़िया। यह ब्रिटनी को सर्व करने के लिए तैयार है। सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई। आशा है ब्रिटनी को भी अच्छी लगेगी। वाह, इतने सारे सुशी रोल। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, पहली बार मैंने ये देखा है। क्या यह केक सुशी है? मैं इसी से शुरू करूंगी। यम यम यम। ओह नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। ये अच्छा नहीं है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए था। उफ। और अब चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ऊपर क्रीम मीठा है। बढ़िया। चलो इसे गुलाबी सॉस में डुबाकर खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनिट, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ क्या है? ओह, यह अच्छा है। और स्वाद कैसा है? चलो चक्कर देखती हूँ। ये चावल बहुत बोरिंग है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे इनिट की डिश फिर से सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने फिर से सबको हरा दिया। देखते हैं कि इस बार ब्रिटनी को कौन सी डिश चाहिए। वाह, तो यह कुकी है। ड्राइंग बहुत सुंदर है। सुपर, मैं यह कर पाऊंगी। यह तो आसान है। हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। मैं कुकी डो बनाऊंगी। मुझे मैदा चाहिए। कटोरे में ज्यादा डालना होगा। इनिट, रुक जाओ। तुम्हें अब मैदे की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अंडा तोड़ना होगा। हाँ, अब सही है, समझी? हाँ, अब मुझे थोड़ा दूध डालना होगा। बढ़िया, इसे भरना है और अब चीनी डालना है। कितना अच्छा। सब कुछ मिलाना है। मैं यह कर सकती हूँ। हाँ, चलो इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उफ, यह डो इतना कड़ा हो रहा है। इसे मिलाना मुश्किल हो रहा है। इनिट, 1 मिनट रुको। अब तुम्हें थोड़ा मैदा चाहिए। मुझे इसे निकालने दो और अब अपने हाथों से सब कुछ गूंथ दो। हाथों से? यह अच्छा है। चलो कोशिश करती हूँ। वाह, यह काम कर रहा है। अब रोलिंग पिन के साथ इसे रोल करना होगा। बढ़िया, मुझे एक अच्छी सी लेयर मिल गई है। अब कुकीज को काटना होगा।
मैं चाहती हूँ कि तितलियों के शेप में हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं सब कुछ ओवन में डाल रही हूँ। मुझे अपने कुकीज को बेक करने हैं। पता नहीं मुझे ओवन को कितनी डिग्री पर सेट करनी चाहिए। चलो मैक्सिमम पर डाल देती हूँ। सुपर। अब चलो, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। दादी कौन सी किताब पढ़ रही हो? ये नीड, मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे स्वादिष्ट कुकीज के लिए एक रेसिपी ढूंढ रही हूँ। यह रहा। यह मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगी। मुझे कोको चाहिए। ओह वेंसडे, क्या तुम कोको शेयर कर सकती हो? बेशक दादी। बस एक सेकेंड, यह लीजिए। धन्यवाद। मुझे कोको चाहिए। अरे कहाँ है? क्या यह खत्म हो गया? वेंसडे। अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। यह कोको से बेहतर होगा। मैं अपने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देती हूँ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट कहाँ है? ओह, लगता है इनिड ने खा लिया है। ठीक है, सब कुछ अब मिक्स करना है और आप कुकीज को शेप में कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। इनिड, इसे मत छुओ। मुझे सब कुछ ओवन में डालना है। सुपर। इसे खोला और अब डाल देती हूँ। और अब बस ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट करना है। और मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। यह क्या है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुकीज निकालने होंगे। ओह नहीं, यहाँ मेरी कुकीज है। और ये किसके हैं? ये नहीं, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन वे इतने काले क्यों हैं? मेरी कुकीज जल गई है दादी। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैं ब्रिटनी को क्या दूंगी? वो जली हुई कुकीज नहीं दे सकती उसे। ओह ये सही है दादी, आप जीनियस हो। मैं कुकीज को चॉकलेट में डुबा कर दे सकती हूँ। हाँ, बढ़िया आइडिया है। एक समस्या हल हो गई है। अब मैं अपनी कुकीज को टोकरी में सजा देती हूँ और थोड़ा गर्म दूध साइड में। मैं तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाने जा रही हूँ। मुझे बस और चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और अब कुकीज को एक स्टिक पर डालते हैं और उन्हें पिघली हुई चॉकलेट में डिप करते हैं। ये सच में स्वादिष्ट और सुंदर होने वाला है। रंगीन स्प्रिंकल्स इस पर छिड़क देती हूँ और फिर मेरे कुकीज तैयार हो जाएंगे। वाव, ये तैयार है। इसे मार्शमेलो के साथ रख देती हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। चलो आग दे दो। सुपर। अब मैं सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। यह एक मीठा चॉकलेट स्पंज केक होगा। हाँ, इसे अभी जल्दी से करती हूँ। अब बस थोड़ा व्हिप्ड क्रीम मिलाना है। क्रम्स की एक लेयर, फिर क्रीम की एक लेयर और अब बहुत सारे गमी कीड़े। अब बस इसके साइड में चॉकलेट सिरप डालना है। मुझे कुकीज सजावट बनानी होगी। ये ओरियो मकबरे होंगे। हम आधे कुकी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम पर RIP लिखते हैं और अब इसे ऐसे रखते हैं। थोड़े कैंडी हड्डियाँ और कीड़े को खोदने के लिए ये शवल तैयार। ब्रिटनी, तुम यह खा सकती हो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यह क्या है? यह कुकीज की तरह नहीं दिख रहा है। यह एक शवल भी है। यह अच्छा है। यह कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। चलो इसे ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। हाँ, और यहाँ क्या है? ये तितलियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओह छी, यह कितना खराब है। कुकीज जली हुई हैं और तुमने इसे चॉकलेट के नीचे छिपा दिया। ऐसा क्यों किया इनिड? क्या ये प्रैंक है? मुझे जल्दी दूध पीना होगा। यह अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, कुकीज सुपर। जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, चॉकलेट के साथ ये बहुत टेस्टी है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे पता है, वेंसडे जीत रही है। मुझे पता था। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो।
उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह, खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। जी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ, दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी। तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से यह पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? हाँ, ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। ये पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई। एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मास्टर। एक नई चुनौती। और यह क्या? एक सरप्राइज एग। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? खैर, ये कोशिश के लायक है। इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है। यह भी और यह। हाँ, बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं। ओह, ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डालें। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह, बहुत सारे अलग और सुंदर रंग हैं। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं। सुपर। लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे 3 अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे। पूरी तरह से मिक्स करना है। 1, 2, 3। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो। इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, बस अब खोलते हैं। अरे हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एग तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें यह सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है।
वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है? अरे ये क्या है? न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल। केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूंगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ, वाह कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर। हाँ, कितनी बड़ी डेजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा? बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूंथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन अन्य टुकड़ों को भी रोल करते हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी, क्या सुंदरता है। हाँ, ओ क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ, ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? हाँ, डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात, यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती हैं, इस तरह से, और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह, अरे एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है, उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है।
मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वो निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह! धन्यवाद मेरे बेटे।